तो मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का एपिसोड 2 सिर्फ एक नॉर्मल एपिसोड नहीं है। ये बेसिकली एक बिल्डअप एपिसोड है जहां पर छोटे छोटे हिंट्स डालकर फ्यूचर के बड़े इवेंट्स सेट किए जा रहे हैं। और ऑनेस्टली मैंने इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें नोटिस की है जो अगर सही निकली तो ये एक्सप्लेन करती है कि आगे स्टोरी कितनी डार्क होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत ही होती है एक स्प्रे पेंट के सीन से जहां कोई डबल डी सिंबल बना रहा है। अब ये बस एक रैंडम ग्राफिटी नहीं है। कॉमिक्स में जब किंगपिन विजिलेंटी के खिलाफ जाता है तो रेजिस्टेंस ग्रुप एग्जैक्टली यही सिंबल यूज करते हैं। मतलब साफ है, ये सिंबल अब होप नहीं रेबेलियन का साइन बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेरी को ले जाया जा रहा है और मैट दूर खड़ा सब ऑब्जर्व कर रहा है। अब वो देख नहीं सकता लेकिन क्लियरली सुन रहा है, फील कर रहा है। ये सीन बहुत स्ट्रॉन्ग पैरेलल है सीजन 1 के फॉगी वाले मोमेंट से, जहां मैट उसकी हार्ट बीट सुन रहा था और यहाँ वो सब ये कंफर्म कर रहा है कि चेरी अभी भी जिंदा है। छोटा सा मोमेंट है लेकिन इमोशनल डेप्थ। दूसरी तरफ पुल साइड चर्च में दिखाई देता है और सीधे पूछता है कि सिस्टर मैगी कहाँ है। अब अगर तुम्हें याद नहीं तो सिस्टर मैगी मैट की माँ है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुलसाई उससे पहले मिल चुका है, तब वो उसे क्यों ढूंढ रहा है। ये क्लियरली फ्यूचर सेटअप है और चांसेस हाई हैं कि इस सेटअप को आगे स्टोरी में कंटिन्यू किया जाएगा। अब आते हैं विल्सन फिस्क पर, जो कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन सडनली वो गुस्से में अपने ट्रेनर को ब्रूटल तरीके से मार देता है। और ऑनेस्टली ये सीन इम्पैक्टफुल तो था लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा मेसी लगा क्योंकि एक्शन में मोशन ब्लर इतना ज्यादा है कि क्लैरिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन पॉइंट क्लियर है, फिस्क अभी भी उतना ही डेंजरस है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फिस्क को पता है कि मैट ही डेयरडेविल है। वो चाहे तो उसे एक्सपोज भी कर सकता है लेकिन वो उसे नहीं करता। इंस्टेड वो उल्टा गेम खेलता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और उसमें वो रिवील करता है कि मैट मर्डॉक ने उसकी जान बचाई। मैट एक हीरो है तो उसे ढूंढने में मदद करो। और इसका रिजल्ट ये निकला कि लोग अब मैट को ढूंढ रहे हैं और डेयरडेविल को भी, यानी दोनों आइडेंटिटीज अब अनसेफ है। ये मूव ऑनेस्टली जीनियस है, यानी अब डेयरडेविल और मैट दोनों की आइडेंटिटी खतरे में। अब सिटी में कैओस बढ़ता जा रहा है। एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। वो इनोसेंट लोगों को भी उठा रही है और रूल्स भी फॉलो नहीं कर रही। चेरी और बाकी ऑफिसर्स के बीच भी टेंशन दिखती है। सिस्टम अंदर से टूट रहा है। टास्क फोर्स चेरी को हॉस्पिटल में मारने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वहां पर वो अपने दोस्तों की मदद से बच जाता है और इनडायरेक्टली बुल्स आई भी उसकी मदद करता है एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को मार के। लेकिन बुल्स आई ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसका मोटिव क्या है? क्या सडनली उसका हार्ट चेंज हो गया? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कोल नॉर्थ वापस आ गया है। ये वही एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स का ऑफिसर है जिसने सीजन 1 में व्हाइट टाइगर को मारा था, लेकिन हमने सीजन 1 के एंड में उसे एक ब्लास्ट में देखा था। तब हमने मान लिया था कि वो शायद मर चुका है, लेकिन मिरेकली अब वो वापस आ चुका है और वो फिर से एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स को ज्वाइन करता है। ये सारी चीजें मिलकर एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रही है। सब कुछ धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है लेकिन क्लियरली कुछ बड़ा होने वाला है और फिस्क उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहा है। अब आगे देखते हैं एंजेला का मार्केट वाला सीन, जहाँ छोटी सी सिचुएशन सडनली कैओस में बदल जाती है और टास्क फोर्स आकर गलत लोगों को ही पकड़ कर ले जाती है जो एक्चुअली सिचुएशन संभाल रहे थे। इससे ये दिखता है कि लॉ अब ब्लाइंड हो चुका है, कंप्लीटली ब्रोकन। अब वेनेसा और बुलसाई का भी कनेक्शन देख लेते हैं। वेनेसा का भी एंगल अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। उसे बार बार बुलसाई दिख रहा है और ब्लू लाइटनिंग भी सेम यूज हो रही है। ये ट्रॉमा प्लस कनेक्शन दोनों शो करता है और उसका ड्रीम सीक्वेंस डायरेक्टली बुलसाई के ओरिजिन से जुड़ा हुआ होता है। अब हम आगे देखते हैं कि वो जो सिटी विदाउट फियर का जो चैनल था वो रिवील होता है कि वो बीबी ही चला रही है। और ऑनेस्टली ये शॉकिंग ट्विस्ट नहीं था, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है डैनियल और बीबी का डायनामिक। डैनियल जानता है लेकिन वो इग्नोर करता है और फिस्क उसे सब कुछ पता है। मैट और कैरन जो इस बार में हाइड कर चुके हैं, वो हंटेड है, डेंजर में भी है, लेकिन फिर भी अपने छोटे छोटे मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ फिस्क और वेनेसा सब कुछ होने के बाद भी अंदर से ट्रैप्ड है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब हम आगे देखते हैं कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स जोसिस बार पर अटैक करती है, वो भी बड़े स्पीकर्स के साथ। और ये स्पीकर्स डेयरडेविल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और यहाँ एक सटल डिटेल है, यूजुअली जब मैट रडार सेंस यूज करता है
स्क्रीन एक्सपांड होती है, लेकिन यहाँ स्क्रीन कंप्रेस हो रही है क्योंकि वो फोर्स है अपना सेंस बंद करने के लिए। अमेजिंग डिटेलिंग। अब हम आगे देखते हैं कि कैरन एक एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स वाले बंदे को मारकर उसे किडनैप कर लेती है। फिर मैट कैरन को ढूंढता है। मैट जिस रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहा है, ये वही प्लेस है जहाँ कैरन के साथ वो डेट पे गया था। प्योर नेटफ्लिक्स कॉल बैक मोमेंट। और कैरन जिस जगह सस्पेक्ट को ले जाती है वो पनिशर का ओल्ड हाइड आउट है, जो कि प्रीवियस सीजन में हमने देखा था। लेकिन इस बार यहाँ पर पनिशर गायब है, वो शायद अपना ही कोई पर्सनल मिशन कर रहा है। तो ओवरऑल ये एपिसोड एक्शन हेवी नहीं है, लेकिन ये एक सेटअप एपिसोड है। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्ड कर रहा है, कैरेक्टर्स को पुश कर रहा है और टेंशन स्टेडीली बढ़ रहा है। और ऑनेस्टली ये स्लो बर्न आगे जाके एक्सप्लोर होने वाला है। तो ये थे वो सारे हिडन डिटेल्स जो शायद तुमने पहली बार में नोटिस नहीं की। अब ऑनेस्टली बताओ, तुमने इनमें से कितनी चीजें पहले ही पकड़ ली थी? और अगर कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन करेंगे, जो इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ देखते नहीं, हम हर चीज डिकोड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन देखते रहिए और बने रहिए सिनेमा नर्ड।